नशे की तरफ ज्यादा बच्चे जाने लग गए हैं इसकी वजह से, क्योंकि पहले ग्राउंड में आते तो बच्चे तैयारी करते, रनिंग करते थे, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहता था। लेकिन यहाँ पे अब अग्निवीर स्कीम जैसे इन्होंने शुरू की है, बिल्कुल लो हो गए हैं। बस सपना था एक फौज का, वो पूरा को नहीं होया, ये वापस छोड़ गई। योजना जमा गलत रही है सरकार। अब तो इसका बहुत खिलाफ हूँ। पहले ग्राउंड में आते थे, आर्मी की तैयारी करते थे, उस टाइम में लगभग 40-50 बच्चे आते थे, अब कोई आता ही नहीं। सारी की सारी मार है इसी योजना की, सिर्फ गरीब आदमी पर, किसान पे, जिसके बालक आज भी तैयारी कर रहे हैं, पहले भी तैयारी करते उन्हीं के ऊपर पड़ रही है। ट्राई तो फिर भी कर रहे हैं, उनकी कोशिश है कि आगे सरकार हो सकता है इसको बढ़ा दे या कोई और कहीं इसको सेट कर दे बच्चों को। इसमें कुछ चीज़ें गलत है, जिस वजह से कुछ युवाओं को आघात पहुंचा है। उनके अंदर देश सेवा का जज्बा था, लेकिन वो अब सोचते हैं कि उसके बाद क्या करें। 8-9 साल तक तैयारी करे करता, ये अग्निवीर हुई है। पहला तो मेरा पेपर कैंसिल हो गया, दूसरे दिन तक छोड़ गए, और उसी दिन तक तो वहाँ पे नशा पत्ता में पड़ गए नहीं। मैं तो एक दिन भी ग्राउंड तक ही करता। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के टिब्बी गांव में। अग्निवीर के ऊपर चर्चा दोबारा से चिंगारी पकड़ चुकी है। इसके ऊपर स्टार्टिंग से डिबेट रहे हैं। बहुत सारे लोग इसके विपक्ष में रहे कि अग्निवीर जो स्कीम आई है, जो योजना है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ युवा साथी मेरे साथ हैं जो अपनी बात रखेंगे कि अग्निवीर जो योजना है उसका उसके आने के बाद गांव में युवा जो साथी हैं जो अग्निवीर की तैयारी करते हैं उस पे क्या फर्क पड़ा है, जितने बच्चे पहले तैयारी करते थे क्या उतने ही अभी कर रहे हैं, वो सारी चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। साथ में इनका पर्सनल एक्सपीरियंस जानेंगे कि ये किस तरीके से इनका जो मोटिवेशन लेवल है अग्निवीर आने के बाद में वो कम हुआ है या फिर ज़्यादा हुआ है। इसके प्रोज एंड कॉन्स दोनों चीज़ों के ऊपर हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संदीप। क्या अग्निवीर की तैयारी करते हो आप? नहीं सर। पहले करते थे? हाँ हाँ बिल्कुल करते थे। कितना टाइम तैयारी करी आपने? कम से कम 3-4 साल लगातार आर्मी की तैयारी की थी। तो उसके बाद में मतलब आप फिर क्यों नहीं गए आगे डिफेंस में? क्यों, ये अग्निवीर का ये जो प्रोजेक्ट है ये आ गया, उसके बाद मन ही नहीं किया जाने का। क्यों, ऐसा क्यों? अग्निवीर तो स्कीम है जो सरकार सोच समझ के लेके आई है ताकि युवा आगे बढ़े। नहीं नहीं, उसमें क्यों, पहले आर्मी की तैयारी की थी, उसी में वो मतलब सारी वो हो गया, एनर्जी वेस्ट हो गई। भाई गोड्डा जवाब दे दिया है, इसी करके बस ये 4 साल के लिए क्या करते। तो मतलब 4 साल के लिए मिलिट्री में क्या जाना, इसके लिए छोड़ दिया? हाँ हाँ, इसलिए छोड़ दिया बस। तो मतलब इस स्कीम से आप खुश नहीं हो बिल्कुल भी? नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है। पहले ग्राउंड में आते थे, आर्मी की तैयारी करते थे, उस टाइम में लगभग 40-50 बच्चे आते थे, अब कोई आता ही नहीं, रुझान ही नहीं है बालकों अग्निवीर के प्रति। ऐसा क्यों? बस ये बस 4 साल की कर दी, 4 साल के लिए क्या करेंगे, क्यों जाएंगे, 4 साल के बाद फिर वही घर पे, आगे कोई स्कीम है तो नहीं। कितने बच्चे हैं जो पहले तैयारी करते थे और कितने हैं जो अभी तैयारी करते हैं अग्निवीर योजना के बाद? देखिए, पहले की बात करें तो जो यूथ है उनमें ज़्यादा क्रेज़ था रेस लगाने का या आर्मी में जाने का। अभी अग्निवीर योजना के आने के बाद वो बहुत कम देखने को मिलता है। प्रॉपर गलत नहीं कह सकते, कुछ इसमें पॉजिटिव पॉइंट हो सकते हैं। वो अपना अलग अलग व्यू हो सकता है युवाओं का, लेकिन उनको इस बारे में माने तो प्रॉपर समझ नहीं आई ये चीज़ कि क्या है। ऐसा क्या कारण हो सकता है? मतलब युवाओं में इतना ज्यादा रोष प्रकट कर रहे हैं, जगह जगह पे धरने प्रदर्शन हुए जब अग्निवीर को लाया गया, उसके बाद में अभी तक भी जो युवा साथी हैं इसको एक्सेप्ट क्यों नहीं कर पाए? सबसे पहली बात तो ये कि जो टाइमिंग है, टाइम पीरियड है, वो बहुत कम कर दिया गया है, जिससे यूथ। कितना होना चाहिए आपकी? देखिए, हम एक ये चीज़ ले सकते हैं कि हर यूथ को आज के टाइम में नौकरी की ज़रूरत है, लेकिन आर्मी की अगर माने तो हम नौकरी ना मान करके देश सेवा के भाव से अग्निवीर में जाते हैं या आर्मी में जाते हैं। तो दूसरा ये पॉइंट हो सकता है कि युवा जो है, अगर ज़्यादा टाइम लेके चलेंगे तो हर यूथ को या हर आदमी को जॉब प्रोवाइड नहीं करा सकती सरकार। तो ये माने कि नॉर्मल सा टाइम सभी को मिलना चाहिए। दूसरा ये है कि हर एक यूथ को या हर एक आदमी को देश सेवा करने का इससे मौका भी मिलेगा, ये एक पॉजिटिव पॉइंट हो सकता है। सकारात्मक पहलू ये है कि मान लेते हैं, कई लोग बोलते हैं कि 4 साल बाद क्या करेगा, उसका मान लो 25% में नहीं होता है, तो 4 साल बाद आके वो 18 साल का कोई बच्चा भर्ती होता है, तो 4 साल का आने के बाद 22 साल का हो गया वो। लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जो 25-26 साल तक बेरोजगार घूमते हैं। उनके लिए एक पॉजिटिव है कि वो 4 साल बाद यहाँ पे आके कुछ उनकी फाइनेंस स्ट्रोंग हो जाएंगे, तो उससे वो कुछ खुद का बिजनेस या एक्स सर्विसमैन में या ऐसे कुछ चीज़ों में जा सकते हैं वो।
उनकी एज अभी 22 साल ही है, या 23 साल 19 साल के बाद लगेंगी। तो जो 25 साल के बेरोजगार घूम रहे हैं, उनसे उसने क्या किया? चलो उसने 4 साल में कुछ तो देश सेवा की है और कुछ फैमिली में इनकम आई है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार। अभी मैं मौजूद हूँ हरियाणा के फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के डुल्ट गांव में। मानने एडे तैयारी करी है नहीं मानने बेरे कुकर गोड्डे गाड़े हो रहे अरोड़ा भर्ती का मैं जब बाजे कर दी हम 250 ग्रुप में शुरू में क्या बंदे थोड़ा गोड्डे तोड़ाए कर दे या चीज भी देख। मतलब आपने जो आर्मी की तैयारी है अग्निवीर आने के बाद में छोड़ी है? हाँ पहला तो भाई तैयारी करे कर दे कितने कम, हाँ 25 जने आराम तक बाजे करते भाई उरे ईब देख लगा नहीं हमारे युवा में 5 बंदे मुश्किल बाजे है। क्यों? सिर्फ इस अग्निवीर की वजह से। कोई तो काम नाम जुट गया, किसी ने कोई लाइन पकड़ ली, किसी ने कोई लाइन पकड़ ली, कोई 2-4 बंदे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करने लग गए जिनमें बड़ा मोटा दिमाग था। ठीक है, बाकी तो भाई दिहाड़ी धंधा पर लागे सारे। मतलब यही कहना है कि अग्निवीर आने के बाद में आपके गांव के अंदर युवाओं का अग्निवीर के प्रति रुझान कम हुआ है? कम हुआ भाई। और जब अग्निवीर आई थी नहीं बुन्ना में माना विरोध प्रदर्शन भी कराया था और वो ओड़ा भिजवाया भी था, हमारा लेटर भिजवाया था डीएम ऑफिस में, उसका भी कोई वो नहीं आया रिस्पॉन्स। फिर मैंने फतेहाबाद जाके करी, फतेहाबाद आए, फतेहाबाद भी मैंने लेटर भिजवाया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उस दिन का पच्छा जब होया नहीं ठंडा पड़ गया मामला, इनने सोचा छोड़ दो कोई दिक्कत को नहीं, के फायदा कोई रोका टोका को नहीं, इनने कोई कवे को नहीं, चलन दो जिसी चल रहा भर्ती। 4 साल में काट देगा उसने, कवे 1/4 हिस्सा रखा ले गए, बाकी 75% कट जाओगे भाई। उसमें तभी 75% में तभी 10% उसमें CIS में बिक गए, बाकी किने जाओगे भाई? 75% के 10% काटे ले अलग थे, बाकी किने जाओगे? मतलब कहने का मतलब ये है कि अग्निवीर से आप बिल्कुल भी खुश नहीं हैं। ना भाई। अभी आप ये बताएं कि अग्निवीर बिल्कुल बंद होनी चाहिए या इसमें चेंज होना चाहिए? भाई एक हिसाब से तो बंदे ठीक है, जे बंद ना हुआ तो चेंज अच्छा है। क्या चेंज लगते हैं आपकी नजर में? इसकी जो मतलब टाइम पीरियड है जॉब का, वो कम से कम इनका 40 ईयर तक होना चाहिए। और बाद में इनका जो मतलब ये हो जाता कितने ईयर है तक? 40 ईयर तक, मतलब ये अग्निवीर जब बच्चा लगेगा, मतलब उसकी 20 साल की कम से कम ड्यूटी होनी चाहिए उनकी। 4 साल तक वो बच्चा जाएगा, उसका जो मतलब ये इतना वो करवाते हैं, उसको फिजिकली तैयारी करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, फिजिकली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन वो बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा बिल्कुल ही। क्योंकि उसको बाद में 4 साल बाद वो अपनी कंपटीशन की तैयारी, ऐसे तो नहीं कह सकते भी कोई बच्चा नहीं कर सकता, लेकिन 60% बच्चे अपनी तैयारी नहीं कर सकते, उसमें से 40% वो भी खुद के दम पे तैयारी कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते। और मैं तो ये कहना चाहूंगा अग्निवीर स्कीम है, इसमें चेंजमेंट आना जरूरी है। ठीक भी है, सरकार ने तो अपने पॉजिटिव व्यू के लिए की थी, लेकिन ये युवाओं के लिए नेगेटिव है बिल्कुल। क्योंकि हमारे गांव में पहले बहुत बच्चे तैयारी करते थे, 25-30 इससे पहले लगे भी हुए हैं कुछ, लेकिन इसके बाद यहाँ पे ग्राउंड में युवाओं की वो कमजोर हो गई है, और बिल्कुल नशे की तरफ ज्यादा बच्चे जाने लग गए हैं इसकी वजह से। क्योंकि पहले ग्राउंड में आते तो बच्चे तैयारी करते, रनिंग करते, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग रहता था, लेकिन यहाँ पे अब अग्निवीर स्कीम जैसे इन्होंने शुरू की है, बिल्कुल लो हो गए हैं बच्चे यहाँ पे। अभी है कोई गांव में अग्निवीर में जो सेलेक्ट हुआ है? नहीं, अभी जैसे इस भाई का हुआ है, इसका भी फिजिकल हुआ है और रिटन टेस्ट बाकी है। और अभी जैसे 4 साल करेगा ना, अभी भी इस अगर इसमें खुद में है तो कुछ कर सकता है, लेकिन सरकार के भरोसे तो बाद में इसका कुछ नहीं हो सकता। वो तो 4 साल बाद घर भेज देंगे इनको, लेकिन बाद में बच्चा मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा इतना। क्योंकि एक बार जॉब मिलती है उसकी खुशी अलग होती है, बाद में आने के बाद अलग होती है ना, इतनी तैयारी हो सकती। हम भी तैयारी करते हैं, मैं CGL की तैयारी करता हूँ, ये भाई भी CGL की तैयारी करता है, सब करते हैं। कितना पता सरकार में कितना कंपटीशन है, और ज्यादा से ज्यादा सरकार वैकेंसी भी कम कर रही है। पहले ज्यादा निकालती थी, कंपटीशन कम होता था, अब वैकेंसी भी कम हो रही है, कंपटीशन ज्यादा होने लग गया है। अब जैसे आपने बताया कि आप कंपटीशन की तैयारी करते हैं, ठीक है, तो आपने अग्निवीर के बारे में पूरा पढ़ा होगा, इसके प्रोज एंड कॉन सारी चीजें पढ़ी होंगी। आपको एक्चुअल में इसमें कमी क्या लगती है? कमी तो ये युवाओं पे मार है एक ज्यादा, क्योंकि युवा इंटरेस्टेड है, वो इंटरेस्टेड है जो मतलब जैसे चाहते हैं, मैं मुझको तो फौजी बनना है, सिर्फ वो ही जाता है। लेकिन किसी बच्चे अगर बैकग्राउंड कमजोर है, पहले बच्चे में होता था भी मैं फौजी बनूं, देश के लिए सेवा करूं, उससे कुछ मेरा इनकम सोर्स भी होगा, लेकिन अब इनकम सोर्स की सोच के बच्चा इसकी साइड दूसरी तरफ ज्यादा ध्यान देने लग गया है। जो 25% रिक्रूटमेंट हो रहा है अग्निवीरों का, इसको भी 75% जो रिटायर कर रहे हैं, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए या कोई और कम से पॉइंट? कम इसमें 50% कैंडिडेट ने रखने चाहिए, 50% कैंडिडेट रखने चाहिए, और जो 50% बचे हैं उनके लिए भी कुछ ऐसी सुविधा करनी चाहिए भी, ताकि वो अपने आने वाले भविष्य में कमजोर ना बने, आगे तैयारी कर सके। उनको कुछ ऐसा फंड देना चाहिए, या कुछ उनको ऐसा कुछ तो सिस्टम ऐसा देना चाहिए जिनको ये तैयारी कर सके, बता सके।
अपने बारे में। भाई साहब आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। बिकॉज ऑफ टूर ऑफ ड्यूटी जिसके बारे में बात की थी एक भाई ने, ठीक है, वहाँ पे जैसे अमेरिका में चलता है अग्निवीर की तरह ही वहाँ पे स्कीम है। अग्निवीर की स्कीम के तहत वहाँ पे क्या होता है कि जो 3-4 साल ड्यूटी करने के बाद में फौजी अपने रिटायर होता है, उसको एक परमानेंट जॉब मिलती है और बहुत सारी फैसिलिटी वहाँ पे मिलती है। फॉरेन की तरह हमने इस स्कीम को इंडिया के अंदर अप्लाई तो कर दिया, बट उतनी फैसिलिटी हम नहीं दे पाए। ये युवाओं के अंदर रोष है। भाई आपका क्या मानना है इस चीज के ऊपर कि अग्निवीर एक्चुअल में बंद होनी चाहिए या इसमें चेंज होना चाहिए? चेंज ही होना चाहिए जी। क्या चेंज लगता है आपको? यह जी टाइम टू बता दे वे ये 4 साल है तो 8-9 साल तो करनी चाहिए जी। मैं खुद पहला 8-9 साल तक तैयारी करी करता। ये अग्निवीर हुई है पहला तो मेरा पेपर कैंसिल हो गया। अच्छा पेपर कैंसिल हो गया, मेरे पीछे भी चौखे लग गए इसमें, और वहाँ पे तो उसी दिन तक छोड़ गए, और उसी दिन तक तो वहाँ पे नशा पत्ता में पड़ गए नहीं। मैं तो एक दिन भी कोई ग्राउंड तक के करता। मतलब 8-9 साल तैयारी करी 8-9 आपने। साल करी है, बहुत भर्ती देखी है, मारी भी बहुत है मेरे को। आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जहां पे मैं अभी खड़ा हूं हरियाणा में बच्चे जब 13-14 साल की उम्र होती है, वहीं से उनका माइंडसेट बन जाता है कि हमें आर्मी में जाना है, मिलिट्री में जाना है। वहीं से ही वो अपना तैयारी स्टार्ट कर देते हैं, ग्राउंड में आना, रनिंग करना, प्रैक्टिस करना, वहीं से ही अपना एक माइंडसेट बिल्ड करते हैं। उसके बाद में आप देखिए 17-18 साल की उम्र में जाके जब वो अपना अटेम्प्ट देना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद में भाई साहब ने जैसे बताया कि इन्होंने 8 से 9 साल तैयारी की। अग्निवीर का टाइम आया, अग्निवीर की वजह से इनके कुछ एग्जाम भी कैंसिल हुए उस टाइम पे। हाँ मेरी भर्ती कैंसिल हुआ हो गई थी, एग्जाम कैंसिल हो गया था, भर्ती मेरी क्लियर थी, मेडिकल क्लियर था मेरा। अच्छा मेडिकल क्लियर था, हाँ मेडिकल भी क्लियर था। तो फिर एग्जाम बाद में होने नहीं थे। ओए को नहीं कैंसिल, अग्निवीर वाली लागू हुई थी जब कैंसिल कर दी मेरी भर्ती का पक्की। अच्छा फिर मतलब फिर ये था कि जितने भी अभी स्टेप पूरे किए वो दोबारा करो। हाँ दोबारा करो, इस भाई की तो दोबारा उम्र भी ये ज्यादा थी। एवरेज हो गया फिर मैं उम्र तो बढ़ा दी थी ना 2 साल। ना, मौका ही कुछ मिला उसमें, हमारे फर्म में कुछ भरेगी, अप्लाई को नहीं हुई। क्योंकि कोरोना की वजह से जैसे बताया गया था, तो 21 की जगह 23 कर दी थी। कोरोना मेरी भर्ती क्लियर थी ट्रेड्समैन की, एक्सीलेंट में फिजिकल था, मेडिकल मेरा क्लियर था। या अग्निवीर लागू हुई उसके बाद कैंसिल कर दिया, हमारा फाइनल पेपर होना था और तैयारी पूरी अच्छा भी। उस टाइम आप फार्म नहीं भर पाए। हाँ 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 मेरे फार्म को नहीं, फिर अपना तैयारी भी छोड़ दी थी अग्निवीर का लागू होने। अभी अभी क्या करते हो? ये बेले बस ये बोका पढ़ा सारा दिन, कोई और काम, कोई तैयारी वगैरह? और जिए को नहीं करता, और क्या है मैंने पढ़ाई में दिमाग ही कौन चलता। बस सपना था एक फौज का, वो पूरा को नहीं होया, ये वापस छोड़ गए। तो आगे की कोई तैयारी प्लानिंग? कुछ को नहीं, आगे डंगर पशु पड़ा वैसे ही वापस। तो मतलब सिर्फ अग्निवीर के आने के बाद में। बस अग्निवीर पे। क्या नाम है अंकल जी आपका? छोटराम बिश्नोई। अभी क्या करते हो फिर आप? खेती बाड़ी करते हैं, मौके पे यहाँ बच्चों के साथ खेलने आ रहे हैं। तो अभी जैसे हम अग्निवीर पे चर्चा कर रहे हैं, अग्निवीर के बारे में आपका क्या सोच है, आपकी क्या राय है? मेरी राय तो ठीक है, लेकिन जो बच्चे युवा साथी है ना, वो इससे बैक हो रहे हैं। वो ऐसे बोल रहे हैं कि हमारे जो सीनियर थे वो भी नौकरी कर रहे हैं, हम 4 साल में घर आ जाएंगे, तो क्या नौकरी है इसका। गवर्नमेंट कहती है 25 लाख देती है, उससे उनकी जिंदगी पूरी नहीं आपको सही लगती है स्कीम ये? नहीं, मेरे को सही लगने से क्या होगा, मेरे को ठीक लगती है, लेकिन युवा साथियों को नहीं ठीक लग रही। बच्चों के लिए है ना ये नुकसानदेह है। जो कहते हैं हमारे सीनियर जो उनसे पहले लगे हैं, वो तो अभी रिटायरमेंट नहीं होती, ये 4 साल में आ जाएंगे, इसलिए इनका नेगेटिव पॉइंट ये सरकार का है। तो मतलब आपका कहने का मतलब यही है कि जो युवा साथी है उनके लिए टाइम पीरियड बढ़ाया जाए। हाँ बिल्कुल, उनके लिए बढ़ाया जाए, या उनको कोई और कहीं रिजर्वेशन दी जाए। जैसे 4 साल अग्निवीर हो गया, उसके बाद आर्मी में या बीएसएफ में या सीआरपीएफ में उनको और आगे बढ़ाया जाए। अभी सीआरपीएफ वगैरह में तो दिया गया है ना 10% का रिजर्व। उसका भी मैं पूरा जानकारी नहीं है अभी मेरे को। 3-4 दिन पहले दिया हाँ मेरे को उसकी पूरी जानकारी नहीं है। उसको यहाँ आगे पुलिस में कहीं उनको मतलब आगे नौकरी देने का प्रबंध किया जाए, तो लोग अपने आप इस तरफ आ जाएंगे। आप कहाँ, इसी गांव से हो? हाँ दूर गाँव में। आपको क्या लगता है अग्निवीर आने से आपके गांव का रुझान कम हुआ है बच्चों में, या फिर उतना ही रुझान है, या रुझान बढ़ा है? बहुत कम हुआ है, कम हुआ है बहुत ज़्यादा। बच्चे करते हैं तैयारियां, भी यहाँ बच्चे हैं कई बहुत तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन वो अग्निवीर 4 साल वाली देख के फिर उनका थोड़ा मन है ना कमज़ोर हो जाता है, पीछे हट जाते हैं। ट्राई तो फिर भी कर रहे हैं, उनकी कोशिश है कि आगे सरकार हो सकता है इसको बढ़ा दे, या कोई और कहीं इसको सेट कर दे बच्चों को, तो वो अपने आप उस तरफ बढ़ जाएंगे।
मतलब युवा साथी है, उनको भी उम्मीद है कि सरकार कुछ चेंज कर सकती है, और चेंज करे तो उनके फ्यूचर के लिए भी बढ़िया होगा। हाँ, उनका फ्यूचर बहुत बढ़िया होगा, आगे कामयाब हो जाएंगे बच्चे, इसमें मेहनत करेंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे, खेलेंगे कूदेंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे बच्चे। तो इसमें अभी जो है इसको आगे बढ़ाना, हम तो सरकार से ये मांग करें, इसको आगे बढ़ाया जाए, बच्चों का भविष्य बनाया जाए और अच्छे रास्ते इनको डाला जाए। तो धन्यवाद अंकल जी। गलत इसलिए है, अभी पहले फौजी तैयार होता था 8 या 9 महीने में, या 10-11 महीने भी लग जाते थे उसको ट्रेनिंग के ऊपर। अभी मेरे गांव का एक फौजी, वो उसको 10-12 साल हो गए ड्यूटी करते हुए, तो वो ट्रेनिंग देता है इनको अग्निवीरों। मैं उनके साथ कई बार चर्चा करता हूँ, शाम को बैठ जाते हैं तो छुट्टी आते हैं वो, तो वो बताता है भाई कि 6 महीने के अंदर इतना कम टाइम है ट्रेनिंग का। भाई कब 6 महीने के अंदर इतना, मतलब सरकार चाहती है भी पहले जैसा फौजी तैयार हो जो पहले अपने देश की सेवा करता था, भी उसका जैसा फौजी तैयार हो, लेकिन वो हो नहीं पाता। भाई टाइम तो हर एक चीज़ में चाहिए हुआ है, तो उसका वही लगा लो एक डम्मी तैयार हुआ है सिर्फ। और देश की सुरक्षा से कोई भी समझौता नहीं हो सकता। भी आप देश की सुरक्षा तक कोई समझौता कर ले, फिर अपना पीछे रह के कई बार आर्मी है, अपना विश्वास है सारा आर्मी के ऊपर ही है, उसने कमजोर कर दिया। अभी इसके अंदर क्या था, गरीब मजदूर और किसान के बालक जाया करते, अभी वे जाम है। देश सेवा और गला आपका कोई इनकम सोर्स हो जाए बढ़िया, भाई चलो घर बार बढ़िया बन जाए कि मैं, और इस चीज खातर जावे बालक, अकेली देश सेवा खातर नहीं जानता कोई भी। अगर अकेली देश सेवा होती तो भी गरीब मजदूर के बालक जा रहे, मंत्रियों के या किसी डीएम डीसी के बालक तो भी नहीं जाते। तो सारी की सारी मार इसी योजना की सिर्फ गरीब आदमी पर और किसान पे, जिसके बालक आज भी तैयारी कर रहे हैं, पहले भी तैयारी करा करते, उन्हीं के ऊपर पड़ रही है। जो कि एक किसी गरीब का कोई दिहाड़ी मजदूरी करना रहे, उसका खुद का भैया अभी मेरा भाई मैं तो दिहाड़ी मजदूरी करूँ, लेकिन मेरा बच्चा बढ़िया नौकरी पर लग गया है। उसके बावजूद भी अगर वो बेचारा मेहनत करना है, 4 साल की नौकरी पर लग गया, 10% आगे आरक्षण दे दिया सीएसएफ में, 25% उसमें रख ली, 35% बाकी वो बच्चे हैं उनने कोई स्टेट में नहीं कि मैं नहीं। अगर स्टेट के अंदर आप एग्जाम लेने की सोचा नहीं, अगर पुलिस में या कहीं भी कलर में ग्रुप डी में भी ले, वहाँ हरियाणा में देख लो कि बुरा हाल है, तो वह बच्चा 4 साल नौकरी का ग्रुप डी में लग जाएगा, उसका लायक भी नहीं है वो। अगर वो 4 साल वो नौकरी करेगा, केवल वो ग्रुप डी में भी लग जाए बेचारा। तो इसका तो घना बहुत बुरा हाल है, या तो योजना जमा गलत ले सरकार, अब तो इसका बहुत खिलाफ है। मतलब योजना बंद होनी चाहिए या फिर चेंज होना चाहिए? नहीं नहीं बिल्कुल, जब पहला है अपने पहला अगर मेहनत लगा ले, कोई भाई भी तैयारी करा करता, उसने नू था भाई चलो तू आर्मी में बिक गया, उसके बाद में एक्स सर्विसमैन हो गया, वो उसने पक्की जॉब थी भाई, हरियाणा पुलिस में कोटा था, उसका कोटा था। अच्छा अगर कलरक वगैरह में भी कोटा था। अच्छा एसआई वगैरह की जो भी पोस्ट आ गई, जितनी भी हरियाणा के अंदर आ गई, अपना कड़ियाँ भी स्टेट की आ गई, एक्स सर्विसमैन कोटा था ही था उसका। तो इसका तो सिर्फ 10% कर दिया गया, एक्स सर्विसमैन भी को नहीं, अगर शहीद हो गया कोई 4 साल लगातार, तो उसके भी बेचारा सीधे दर्जा को नहीं इसने। सरकार का ये कहना है कि ये जो स्कीम लाई गई है, अग्निवीर योजना जो भारत में लागू की गई है, ये दूसरे बड़े जो डेवलप्ड कंट्री है, विकसित देश हैं, उनसे इंस्पायर्ड है। तो अगर डेवलप्ड कंट्री है वो इस स्कीम को फॉलो कर रहे हैं, वो जो लोग हैं उनको हायर कर रहे हैं, मतलब जो मिलिट्री में जा रहे हैं वहाँ के सिटीजन 4 साल के लिए, तो ऐसा भारत में क्यों नहीं हो सकता? वो तो आधुनिक, बहुत ज्यादा आधुनिक देश है। अभी वहां अभी लगा लो अगर कोई फौजी रिटायरमेंट भी हो गया, उसने बहुत सोर्स है उसके पास में कि उसका घर चलाने की, लेकिन यहाँ तो नहीं है। पूरा तो सिर्फ एक नौकरी के भरोसे, अपना कोई गरीब का बालक है, किसी की जमीन है ठीक है, और जो किसी ने कोई सुथरा कोई व्यवसाय चला रहे आपका, वह भी ठीक है, लेकिन जो बेचारा जिसका शुरू से दिहाड़ी मजदूरी करना रहे हैं, उसने 4 साल बाद बेचारा वो क्या कर लगा, आपके अरमान तो मार ली उसने, वो आपका घर बनाओगा या फिर खुद की हुआ करेगा। कम से कम नौकरी का तो टाइम पीरियड जो पहला था नहीं, 17 साल की नौकरी थी, क्यों आगे प्रमोशन लेके चलो आगे भी बढ़ जा कर दी, वो बहुत बढ़िया था। उसके बाद में अगर 17 साल के भी करके नौकरी रिटायरमेंट लेकर आ जा करता, तो उसने पक्का हुआ था भी कि मैंने कि मैं लगा लो कहीं सिक्योरिटी गार्ड की उसका लाइसेंस बन जा करता, आपके 25-30 हज़ार रुपये तनख्वाह उसमें थे, बाकी 30-40 हज़ार रिटायरमेंट की मिला कर दी उसने, जो पेंशन मिला कर दी अपने आर्मी में, नेवी भी मिला वो। अभी अग्निवीरन तो शायद कौन मिलती, लेकिन उन्हें मिला जो पहले पक्के थे। तो अभी तो या तो बहुत ज़्यादा इसमें अगर चेंज हो उसका, तो नौकरी या तो पूरी करो अगले 17 साल की, तो करो कम से कम इसने भाई अगला, उसका बाद में एक्स सर्विस में कोट्टा भी दे उसने, चलो पेंशन नहीं दे सकते कोई बात नहीं, भी तो एक्स सर्विस में कोट्टा दे उसने, कहीं ना कहीं तो आपका सिस्टम बिठा होगा अगला, वो कोई बात नहीं। अभी भी लग गया फौजी, कोई बात नहीं भाई, उसकी लिस्ट भी कम जावे है, जैसे वैसे अगले लग जाए, कोई हरियाणा पुलिस में कोई पीएसओ लग गया, कोई कुछ भी लग गया, तो इसका तो टाइम पीरियड तो बहुत गलत है। आपने कभी तैयारी की है अग्नि, मतलब मिलिट्री के लिए, डिफेंस के लिए? पहले तैयारी करी थी, कितना टाइम तैयारी करी है? उस टाइम में 2-1 साल तैयारी करी थी। तो उस टाइम भर्ती नहीं आई थी, एक भर्ती आई थी, उसमें फिर कोनी ही उसमें रह गया, फिजिकली नहीं हुआ था। तो फिर मतलब उसके बाद अग्निवीर का बाद में तो अभी युवाओं का देखा भी, या पहला तो या ग्राउंड भरे रहता था। अच्छा रोड के ऊपर जाए करते, वहाँ भी बच्चे बहुत तैयारी करे करते, अभी तो कोई देखने को नहीं मिलता।
अभी कोई हरियाणा पुलिस की आ गई तो बेचारा कर ले तैयारी, नहीं बाकी अग्निवीर का तो बस रुझान 1-2% रह रहे हैं। इसमें तो बहुत ज्यादा नुकसान है, बच्चों का घना नुकसान है। एक बार लाइन, हाँ। धन्यवाद भाई।